डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं जी। एटम जो कि सबसे छोटा यूनिट होता है, हम कहते हैं कि मैटर का सबसे छोटा यूनिट था, यानी कि उसके बाद मजीद हम उसको तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन अब की थेरीज में हम जब देखते हैं बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही हैं तो हम उसको और तकसीम कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, बुनियादी पार्टिकल होते हैं, उनमें प्रोटॉन एक है। ठीक है, उनमें से एक है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के हवाले से। इसको किसने बताया, ये किसने डिस्कवर करके हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी? गोल्डस्टाइन ने दी थी और 1886 में बताया था। हुआ क्या था, उसने सबसे पहले जी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब बिल्कुल जिस तरह हमारे रूम में एक ट्यूब लाइट होती है, उसकी तरह की एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है। ठीक है, और हम इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं, यहाँ पर जी हमने लिखा है इसको डिस्चार्ज ट्यूब। और इसको डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए कहते हैं कि ग्लास की बनी हुई वो ट्यूब जिसके अंदर हम किसी भी गैस को रखें और लो प्रेशर पर रखें, बहुत ही उसका प्रेशर कम रखें, तो उसको हम कहते हैं जी ये डिस्चार्ज ट्यूब है। और उसमें से एक्स्ट्रा गैसेस को, जो बाकी हमारे पास गैसेस हमें रिक्वायर नहीं है, उनको हम क्या कर दें, वैक्यूम पंप के जरिए से उसको बाहर निकाल दें यहाँ से, तो उसको हम कहते हैं जी डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पर दूसरी बात हमने क्या मेंशन की है जी, इसमें कोई गैस रखनी है और बहुत ही लो प्रेशर पे। और गैस हम हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, हीलियम भी, इस तरह की कोई भी हम गैस जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रेशर जो है उसका बहुत कम रखते हैं। जैसे हमारे पास एयर की जो प्रेशर है, यानी कि हवा में जो मौजूद सारी की सारी गैसेस है, उनका कितना प्रेशर हो जाए, उसका 1 ATM हम लिखते हैं। यानी कि एटमॉस एटीएम जो है वो एटमॉस्फेयर की हमने एब्रिविएशन लिखी है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है, यूनिट होता है प्रेशर को मेजर करने का। तो यहाँ पर भी जो हम ले रहे होते हैं गैस को, वो कौन से प्रेशर पे होती है जी, पॉइंट हम लिखते हैं 0.0001 ATM पे। ठीक है, तो इतना कम हमने उसका क्या रखना है, प्रेशर रखना है। अब उसके बाद आपको ग्लास ट्यूब के अंदर, इस पूरी के अंदर, ये दो मेटल के बने हुए रॉड से नजर आ रहे हैं, ये इस तरह की प्लेट्स होती हैं। अब क्या होता है, इन प्लेट्स को हम जी कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं जी वो वाला हमारे पास प्लेट या वो वाली एक रॉड जिसके ऊपर चार्ज हो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है जी चार्ज, और यहां से ये निकला है इलेक्ट्रोड। अब वो वाला इलेक्ट्रोड, ये भी एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक है, और इसी तरह से ये वाला भी एक इलेक्ट्रोड है। तो दो इलेक्ट्रोड, वो वाला इलेक्ट्रोड जो हमने पीछे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने लगाया हुआ हो, तो उसको हम जी क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, उस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो वाला आपके पास दूसरी साइड पे इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ हाई वोल्टेज हमने बैटरी दी हुई है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा फील होता है कि ये जो रेस हैं, पॉजिटिव रेस, ये इस एनोड में से निकल रही हैं। ठीक है, और एनोड में से निकलते ही, क्योंकि इनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ मेंशन किया है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इस कैथोड की तरफ आती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इसकी हम अगर देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो वो इस तरह से बना होता है, एक प्लेट होती है और उसमें बहुत सारे सुराख होते हैं। ठीक है जी, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी ये परफोरेटेड आपका क्या है, कैथोड है। ठीक है, अब इसमें से रेस जो है, ये पॉजिटिव रेस इसमें से निकल जाती हैं, यानी कि पास ऑन हो जाती हैं, इसमें से गुजर जाती हैं। और इस ग्लास ट्यूब के इस तरफ ये जो हमें रेड ग्लो सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, चले हम इसको यहाँ पर, फोर्थ हमने बात परफोरेटेड कैथोड की थी, और फिफ्थ वन हम कर रहे हैं जी रेड ग्लो की। और रेड ग्लो क्या है, ग्लो का मतलब होता है शाइन करना। ठीक है, और चमक रही होती है यहाँ पर सरफेस, लेकिन किस कलर में, रेड कलर में। असल में क्या होता है, यहाँ पर हमने एक केमिकल इसकी वॉल के साथ अटैच किया होता है, और वो केमिकल क्या होता है जी, उसको हम कहते हैं, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं ZnS, इसको हम जिंक सल्फाइड कहते हैं। तो चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमने किसको बताया जी सॉरी, जिंक सल्फाइड जो है वो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। और इसके ऊपर जब प्रोटॉन आपकी रेस जो है वो गिरती हैं या इसके ऊपर फॉल करती हैं, तो क्या होता है, वो रेड ग्लो देती हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि हम ई, अपना सल्फाइड का ई लिख सकें। असल में क्या होता है कि अब पॉजिटिव रेज होती हैं ये, और इसके ऊपर जिंक सल्फाइड के ऊपर जैसे ही आके फॉल करती हैं, तो इसको क्या कर देती हैं जी, इसको आयोनाइज कर देती हैं। असल में उनके ऊपर पॉजिटिव एक चार्ज होता है, तो जिंक सल्फाइड के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर कुछ रिपल्जन कॉज करेंगी, और उनके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस की वजह से
जो है वो क्या होगा जी, आपके पास रेड ग्लो आएगा। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देती है, एक रेड ग्लो सा नजर आता है, और वो किस में होता है जी, शाइन कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि एनोड रेस भी इनको कहते हैं हम, क्योंकि एनोड में से निकलती हुई आपको फील होती है। और इसलिए ये प्रोटॉन, इनको इसलिए हम कहते हैं कि जब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स गोल्डस्टाइन ने देखी थी, तो ये किस तरह की थी जी, बिल्कुल जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर मौजूद जो प्रोटॉन होते हैं उनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसकी तरह की इसकी खसूसियात थी, इसलिए इसको प्रोटॉन भी कह दिया गया। और इनको हम एनोड रेस भी कहते हैं। और इस तरह से ये हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, जिसमें हमने देख लिया कि ग्लास ट्यूब हमने ली और उसके अंदर गैस को फिल करके और इसकी ऑब्जर्वेशन की, तो हमें पता चला कि रेड ग्लो सा दे रहा है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ स्ट्रेट मूव करती हैं। नेगेटिव टर्मिनल यानी कि नेगेटिव जो कैथोड है हमारे पास, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी तरफ मूव कर रही है। तो हमें इनके चार्ज के बारे में पता चल गया कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज है इन रेस के ऊपर, जिसकी वजह से ये कैथोड की तरफ आते हैं। तो ये गोल्डस्टाइन ने सारी की सारी डिटेल्स जो थी प्रोटॉन के बारे में दी थी।